आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है ये? अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो प्यारे, हम लोगों ने ये सीखा हुआ था कि एक आवेश होता है माइनस क्यू और यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू। सही है। एक बहुत ही प्यारी चीज, अगर दो परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश, एक माइनस हो और दूसरा क्या हो, प्लस हो, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हो, अल्पतम दूरी पर रखे हो, तो उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अगर एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बहुत कम दूरी पे रखा हुआ है, तो जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, इस पूरी की पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। पर इसमें कहानी क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव की अगर आपसे परिभाषा पूछे कि बताओ वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप फट से बताएंगे कि दो परिमाण में बराबर, दो परिमाण में समान, या लिख सकते हो दो समान परिमाण के, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, एक दूसरे से, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों, अल्पतम दूरी पर रखे हों, तो उस संरचना को, तो उस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है ना। उम्मीद है सभी को याद भी हो गई होगी इसके बारे में कि दो बराबर परिमाण के, ये जो आवेश है इनका परिमाण क्या है? बराबर है। परिमाण कैसा है? समान है। परिमाण इनका समान है, मतलब दोनों ही अगर 10-10 कूलाम के होंगे तो दोनों 10-10 कूलाम के होंगे। प्रकृति विपरीत का मतलब होता है चिन्ह विपरीत होंगे। तो ये कहानी यहां चल रही है। अब इस जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम हम लोग क्या देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं ऐसे। अब वैद्युत द्विध्रुव के बाद एक दूसरी टर्म निकल के आती है, पर उससे पहले थोड़ा और चीज समझ लो। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसका सेंटर पॉइंट हम मान लेते हैं O है। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। ये भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या है? मिलाने वाली रेखा, भैया मिलाने वाली जो रेखा है वो है द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष। अच्छा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को हम बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई को हमेशा हम लोग 2l लेते हैं ना, 2l लेते हैं। यानी यहां से यहां तक की दूरी l है और यहां से यहां तक की भी दूरी क्या है? l है। मतलब केंद्र से एक आवेश की दूरी l और दूसरे आवेश की भी दूरी कितनी है? l है। अब 2l ही क्यों लेते हैं द्विध्रुव के अक्ष की लंबाई? उसके पीछे का कारण ये है कि द्विध्रुव का इस्तेमाल हम लोग बहुत सी कैलकुलेशन निकालने में करते हैं, जैसे अक्षीय स्थितिम तीव्रता, निरक्षीय स्थितिम तीव्रता, और भी बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस 2l का प्रयोग किया जाता है कि कैलकुलेशन हमारी इजी बन जाए, है ना। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। एक और खास बात आप देख लो प्यारे, द्विध्रुव की जो दिशा है, द्विध्रुव की दिशा वो कहां से कहां की तरफ ली जाती है? तो ये आप रखना, फिजिक्स में, फिजिक्स में द्विध्रुव की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ली जाती है ना। मतलब ऋणावेश से धनावेश की तरफ ही द्विध्रुव की दिशा मानी जाती है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या है सर? फिर यहीं पे देखो मैं आपको लिखा देता हूं।
द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो हेडिंग लगा लो, द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। देखो ये है क्या, ये जो आवेश रखे हुए हैं, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच में जो दूरी है, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसे हम P से व्यक्त करते हैं। देखो, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच दूरी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अब इसे हम लोग P से व्यक्त करते हैं। तो देखो, किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण में चिन्ह सहित नहीं लिया जाता, केवल और केवल मान लिया जाता है। तो हमने इसका परिमाण ले लिया, क्यों? और उनके बीच में जो दूरी है वो क्या है? 2l है। यानी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q इंटू 2l, जहां ये P का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, और ये क्या है? आवेश है, और ये क्या है? डिस्टेंस है, मतलब उनके बीच में दूरी है। इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो अभी मैंने आपको दिशा बताई, फिजिक्स के अंदर ऋणावेश से धनावेश की तरफ इसकी दिशा ली जाती है फिजिक्स में। और अगर आप बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर ये उल्टा हो जाता है, प्लस आवेश से ऋण आवेश की तरफ ली जाती है। लेकिन कब? केमिस्ट्री के अंदर। वैद्युत द्विध्रुव के कई एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे H2O हो गया, H2O है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव है। HCl क्या है? ये भी वैद्युत द्विध्रुव है। HCN क्या है? ये भी वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये बहुत सारे वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे अपने पास। इनको आप केमिस्ट्री में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कुछ रहा अपना टॉपिक। अब अगर मान लीजिए यहाँ से आपसे मात्रक पूछ ले, द्विध्रुव आघूर्ण का क्या पूछ ले आपसे? मात्रक। तो प्यारे इसका मात्रक क्या होता है? देखो, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और 2l मतलब लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो एक मात्रक इसका निकल के आता है कूलाम इंटू मीटर। एक और इसका मात्रक होता है डिबाई। क्या होता है? डिबाई। दुबाई नहीं, डिबाई होता है इसका मात्रक। तो ये कुछ मात्रक वगैरह थे, आप इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर डिवाई को हम लोग कूलाम में निकालें तो ये 3.3 गुणे 10 की घात लगभग 30 के आसपास आता है, कूलाम के आसपास, है ना। तो मतलब लगभग 3.3 गुणे 10 की घात 30 के इर्द गिर्द इसकी वैल्यू निकल के आती है, जो कि माइनस में होती है ना। माइनस में 30 निकल के आती है यहाँ पे। और ये वैल्यू होती है हमारे पास कूलाम इंटू मीटर में, क्योंकि मात्रक हम लोग देख रहे हैं ना, कूलाम इंटू मीटर में होता है। एक है डिवाई, एक है कूलाम इंटू मीटर। अगर आपसे बीमा पूछ ले, तो कूलाम की बीमा होती है 80, कूलाम की बीमा क्या होती है? 80, और मीटर की बीमा होती है यल। तो कुल मिलाकर के इसकी जो बीमा हो गई वो हो गई 80 यल। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक संपन्न होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर उससे अगले वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति देखेंगे और किसी भी बिंदु आर गामा थीटा के कारण तीव्रता देखेंगे, है ना।